Good morning, student. Today we will start a chapter polynomial of class 10th. Exercise 2.1. Polynomial exercise 2.1. First question is the graph of y equal to px are given in following figure. Are given in following figure. For some polynomial px, find the number of zeros. Find the number of zeros of px in each case. In each case कुछ फिगर आपको दिए गए हैं. ये है y एक्सिस, x एक्सिस और y इक्वल टू पी एक्स का ग्राफ ये दिया गया है. दूसरा फिगर कुछ इस टाइप से दिया गया है. तीसरा फिगर कुछ इस टाइप से दिया गया है. चौथा फिगर पांचवा फिगर और छठवां फिगर कुछ इस टाइप से दिया गया है. ये जो कर्व्ड बने हुए हैं यही आपका ग्राफ y इक्वल टू पी एक्स है. तो हमें ये पहचानना है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स. इनका जीरोस कितना होगा, है ना. तो सारे ग्राफ में देखिए एक x एक्सिस है, एक y एक्सिस है. एक x एक्सिस है, एक y एक्सिस है. x एक्सिस, y एक्सिस, x एक्सिस, y एक्सिस, x एक्सिस, y एक्सिस, x एक्सिस, y एक्सिस. You have to find out this curve how many times intersect x axis. x axis को ये कर्व कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है. देखो इसको ध्यान से देखो. हमें y एक्सिस नहीं देखना है, हमें केवल x एक्सिस देखना है. ये वाली जो लाइन देख रहे हो क्या ये x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी? इसलिए नहीं करेगी क्योंकि ये पैरेलल है, x एक्सिस के पैरेलल है ना. तो इसका आंसर आप लोग कैसे लिखेंगे? नंबर ऑफ जीरोस इज जीरो
क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर इंटरसेक्ट नहीं कर रही है इसलिए इसका नंबर ऑफ जीरोस 0 होगा। एज द ग्राफ डज नॉट intersects x axis क्लियर। अब ये दूसरा वाला ग्राफ देखो, ये कितने पॉइंट पर x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो दूसरे का आंसर आप कुछ लोग कुछ ऐसे लिखेंगे, नंबर ऑफ जीरोस इज 1 as the graph intersects x axis at 1 point। क्लियर। वैसे ही इसमें देखिए, इसमें ये ग्राफ y इक्वल टू पी एक्स है। ये इस ग्राफ का नाम क्या है, y इक्वल टू पी एक्स। ठीक है, कि कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, 3 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए इसका नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा 3। एज द ग्राफ इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट्स। क्लियर। अब ये कितने पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ये 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ये कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 2 3 4 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका नंबर ऑफ जीरोस 4 हो जाएगा। ये कितने पर इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 2 3 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इस तरीके से ये आपका नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करने का एक तरीका हो गया। ठीक है। एक्सरसाइज 2.2 को जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा, व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है। अब it represents always a parabola। ये रिप्रेजेंट क्या करता है, एक पैराबोला रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए, पैराबोला एक नया वर्ड आपके सामने आया है। पैराबोला का फिगर कुछ कप साइज में होता है। कप साइज में मतलब इसका फिगर देखिए, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है ना। तो पैराबोला, ये ऐसे फिगर को ही हम लोग पैराबोला कहते हैं। अगर किसी ग्राफ में ऐसा फिगर आपको दिखाई दे रहा है तो ये जान लेना हमको ज़रूरी है कि वो क्या है, वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। अब हमें ये जानना ज़रूरी है कि नंबर ऑफ जीरोस किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नंबर ऑफ जीरोस कितने हो सकते हैं। बेटा मैक्सिमम 2 जीरोस हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 जीरोस हो सकते हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 जीरोस भी हो सकते हैं, 1 जीरोस भी हो सकते हैं,
और 0 जीरोस भी हो सकते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए हमने एक ग्राफ बनाया, और हम इस पैराबोला को बना रहे हैं। ये पैराबोला एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर काट रहा है? एक भी पॉइंट पे नहीं काट रहा है। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस 0 है ना। यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? इक्वल टू 0। अब अगर एक पैराबोला हम ऐसे बनाएं जो एक्स एक्सिस को केवल टच करता हुआ चला जाए, तो ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर काट रहा है? 1 पॉइंट पर काट रहा है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 1। लेकिन अगर कोई पैराबोला एक्स एक्सिस को ऐसे इंटरसेक्ट करता है तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? नंबर ऑफ जीरोस होंगे 2। तो इस तरीके से हमने जाना कि नंबर ऑफ जीरोस किसी पैराबोला के लिए मैक्सिमम 2 हो सकते हैं। ठीक है ना। अब हमें ये जानना है कि ये जीरोस हैं क्या, है ना। जैसे हम कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लिया 2x स्क्वायर -3 6। मान लीजिए ये एक हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लिया ना। ठीक है। अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखिए सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि हम फर्स्ट टर्म के नंबर को थर्ड टर्म के नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या आता है? 6 आएगा। ठीक है। फिर इस लास्ट टर्म का साइन देखते हैं, इस पर टिक लगा लेते हैं। ठीक है ना। 6 का 2 पेयर बनाइए, मतलब हमें 2 नंबर ऐसा ढूंढना है जिसको मल्टीप्लाई करने पर 6 आए, और सब्ट्रैक्ट करने पर ये बीच वाला टर्म 1 आए। 2 नंबर ऐसा ढूंढिए जिसको मल्टीप्लाई करने पर तो 6 आए, लेकिन माइनस करने पर 1 आए। तो हमने ये देखा कि एक नंबर 3 है, एक नंबर 2 है। इन दोनों नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आता है, और इन दोनों नंबर को अगर हम माइनस करते हैं तो 1 आता है। तो यहाँ पर जो मिडिल टर्म में देखिए क्या लगा है? x लगा है ना। तो यहाँ पर हम दोनों के साथ x लगा देंगे। ठीक है। अब कर क्या रहे हैं? सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसलिए बीच में माइनस लगा देंगे और ये ब्रैकेट में बंद कर देंगे। अब इसको सॉल्व करते समय इस 1x को हटा देंगे और इस 1x की जगह इसको रख देंगे। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 3। इस इक्वेशन को कुछ इस तरीके से चेंज कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। अच्छा, ब्रैकेट के बाहर अगर प्लस होता है और जब हम ब्रैकेट हटाते हैं तो अंदर साइन चेंज नहीं होता है। तो ये हो जाएगा प्लस 3x, ये वाला माइनस माइनस रहेगा, 2x माइनस 3। इन दोनों में कॉमन देखना है, तो 2 और 3 में तो ये कॉमन हो ही नहीं सकता।
एक्स स्क्वायर और एक्स में एक्स कॉमन हो जाएगा, तो ब्रैकेट में क्या मिलेगा 2x प्लस 3। और इन दोनों में भी कॉमन हम नहीं ले सकते हैं, तो ये मान के चलते हैं कि दोनों में 1 कॉमन है, तो ये माइनस लगाएंगे और यहाँ 1 ले लेंगे, क्योंकि किसी भी 2 नंबर में 1 कॉमन लिया जा सकता है ना। तो अब आपको ये पता लगाना है कि 1 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 2x आ जाए, 2x ही आएगा। अच्छा, क्योंकि ब्रैकेट से पहले हम माइनस ले चुके हैं, तो ये वाला साइन बदल जाएगा। 1 में क्या मल्टीप्लाई करें 3 आएगा, 3 है ना। तो अब इसमें देखिए कॉमन क्या है, 2x प्लस 3 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ दूसरे ब्रैकेट में क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा x, यहाँ से मिलेगा -1 है ना। तो हमने ये देखा कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग इस तरीके से 2 ब्रैकेट में चेंज कर सकते हैं, है ना। तो जब 2 ब्रैकेट में चेंज किया तो हमको ये जानना ज़रूरी है कि 2x स्क्वायर प्लस 1x माइनस 3 इक्वल टू 0, ये टर्म 0 होगा कब, when ये जो नीचे हमारा आया है 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इक्वल टू 0, ये 0 तब होगा जब इन दोनों में से या तो ये 0 हो, या तो ये 0 हो, या तो दोनों 0 हो। देखो, जब हम लोग जानते हैं कि जैसे 2 नंबर हमने ले लिया, एक 3 मल्टीप्लाई 0, तब भी बेटा 0 ही आएगा, है ना। मान लीजिए ये 0 नहीं है, ये 0 है, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे 0 आएगा। अच्छा, 0 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो भी 0 आएगा। मतलब अगर हम इसको 0 ले लेते हैं, इसको नॉन 0 ले लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। अगर हम दोनों ही 0 ले लें तो भी 0 आएगा, है ना। तो इस लाइन को समझो ध्यान से, ये लाइन ये कह रही है कि ये वाला टर्म 0 कब होगा, जब यहाँ पर जो हमें 2 ब्रैकेट मिला है इसमें से एक 0 हो और दूसरा चाहे 0 हो चाहे ना हो, है ना, और या तो दोनों ही 0 हो, है ना। तो इस तरीके से हमने ये फाइंड आउट किया कि ये 0 तब हो सकता है जब इन दोनों में से कोई एक 0 हो। बिल रुको, अब देखो इफ अगर हम इसको 0 मान लेते हैं, इफ 2x प्लस 3 को 0 मान लेते हैं, तो 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा -3, और x इक्वल टू क्या आएगा -3/2, है ना। अगेन इफ, देखो अगेन इफ को मैथमेटिकल सिंबल में IFF करके लिखते हैं। अगर ये दूसरा वाला 0 है, x माइनस 1 इक्वल टू 0 है, तो x की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। अब हमें ये जानना है कि व्हाट इज दिस एंड व्हाट इज दिस। ये x इक्वल टू -3/2 और x इक्वल टू 1 क्या है, तो बेटा यही जीरोज हैं। तो हमने आपको क्या बताया कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए
मैक्सिमम 2 जीरोज़ हो सकते हैं। तो ये मैक्सिमम यहाँ पर हमें 2 जीरोज़ मिले कि नहीं मिले, मतलब x की वैल्यू, नंबर ऑफ जीरोज़ मतलब हो जाता है x की वैल्यू। वो पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है, फ्रैक्शन में भी हो सकती है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट, नंबर 4 में आपने पता लगाया कि हाउ कैन वी फाइंड आउट जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये आप लोगों ने पता लगाया ना। अब हमें जानना है कि अगर हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है, गिवन दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। आपको गिवन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, है ना। तो इससे आप हमको ये समझ लेना चाहिए कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम 2 जीरोज़ हो सकते हैं, ठीक है। तो हमें ये ध्यान देना है कि हमारे पास 2 जीरोज़ हैं, तो हमें अगर वो जीरोज़ फाइंड आउट नहीं है, अगर हमें वो जीरोज़ हमें मालूम नहीं है, देखो एक तो मालूम किया जाता है, जो अभी मैंने तरीका बताया उससे मालूम किया जाता है। मान लीजिए कि हमें जीरोज़ मालूम नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, लेट अल्फ़ा एंड बीटा, मतलब एक जीरोस अल्फ़ा ले लेंगे, दूसरा जीरोस बीटा ले लेंगे। लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी 2 जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल x, पॉलिनोमियल ऑफ x, मतलब ऐसा पॉलिनोमियल px मतलब हो गया ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें x गिवन है ना। तो अगर कोई आपसे पूछता है सम ऑफ जीरोस क्या होगा, सम ऑफ जीरोस क्या होगा, और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा। ये MCQ क्वेश्चन में पूछा जाता है और बहुत ही आसान है। तो सम ऑफ जीरोस जो होता है, वैसे सिंपली तो इसका फार्मूला होता है -b/a, सिंपली फार्मूला इसका -b/a होता है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फार्मूला सिंपली c/a होता है। ये जो BACA देख रहे हो ना, ये है ABC की वैल्यू है ना। तो अब आप ये बताइए, इस माइनस को तो हमने यहाँ लिख लिया है, अब ये जो B है, B के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, x, तो हम लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x, क्लियर। अच्छा, a के आगे कोई साइन नहीं है, यहाँ साइन नहीं लगाएंगे, है ना। अब a के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, x स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सम ऑफ जीरोस का फार्मूला ये है, क्लियर, लेकिन ये शॉर्टकट फार्मूला है। अच्छा, वैसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए देखो,
सी को यहाँ कंसीडर करो, सी के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? कुछ नहीं मल्टीप्लाई हो रहा है, या हम कह सकते हैं सी के साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम इस सी को क्या मानेंगे? कांस्टेंट टर्म। इसको क्या मानेंगे? कांस्टेंट टर्म। मतलब ये एक नंबर है और इसके साथ x मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। अगर x मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो वेरिएबल हो जाएगा। इसीलिए हम इस c को क्या लिखेंगे? कांस्टेंट टर्म। और a को क्या लिखेंगे? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर? तो ये फार्मूला आपका तैयार हुआ है ना। अब कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हमने आपको 6th नंबर पर ये कह दिया जाता है कि गिवन दैट अल्फा एंड बीटा बी द 2 zeros, ये गिवन है। अच्छा, ये अल्फ़ा एंड बीटा तो हम लिख दिए हैं, लेकिन मान लीजिए कि अल्फ़ा और बीटा की जगह कोई नंबर है। मान लीजिए अल्फ़ा की जगह पे 3 है, बीटा की जगह पर 4 है। तो क्या हम सम ऑफ जीरोस निकाल सकते हैं कि नहीं? अगर ये 3 है, ये 4 है, तो सम ऑफ जीरोस निकाल सकते हैं कि नहीं? है? मान लीजिए अल्फ़ा इक्वल टू 3 दे दिया गया है, बीटा इक्वल टू 4 दे दिया गया है ना। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालिए ना। तो एक फार्मूला है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक फार्मूला है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस मल्टीप्लाई एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला है, बहुत कठिन नहीं है। तो अगर हम इसका आंसर निकालना चाहें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस। ये आपके 2 जीरोस दिए गए हैं, दोनों को सम करके बताइए कितना आएगा। 3 और 4 का सम करेंगे, क्या आएगा? 7। तो हम इसकी जगह पर 7 लिख सकते हैं और ये हो जाएगा x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 12 आएगा, 12 इक्वल टू 0। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको मिला, हम इसके आगे 1 लगा सकते हैं। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने में ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है। तो हम इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी निकालना जान गए, सम ऑफ जीरोस निकालना जान गए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना जान गए, है ना, और जीरोस भी निकालना जान गए। एक्सरसाइज 2.2। अब आपको समझ में आएगा कि इसको हमें सॉल्व कैसे करना है। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये देखिए, हम 2 एग्जाम्पल लिए हैं आपके टेक्स्ट बुक से। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो हमें क्या करना है? जीरोस निकालना है ना। तो जीरोस निकालना भी सिखाए हैं। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप, और उसके रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है बिटवीन जीरोस
जीरो के बीच में एंड कोएफिशिएंट के बीच में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक काम करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे। ऐसे इक्वेशन को फैक्टराइज किया जाता है। देखिए हमने यहाँ 1 लगाया। हम क्या करते थे, फर्स्ट टर्म के नंबर्स को थर्ड टर्म के नंबर को मल्टीप्लाई करते थे। तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन इसका कितना आता था, 8 आता था। 8 का हमें 2 पेयर ढूंढना है। यहाँ माइनस पे टिक लगा देंगे। ऐसा पेयर ढूंढना है जिसको मल्टीप्लाई करने पर 8 आए और सब्ट्रैक्ट करने पर 2 आए। ये सब्ट्रैक्ट करने पर, ये वाला सब्ट्रैक्ट करने पर 2 आए। सोचिए बेटा, एक 4 हो जाएगा, एक 2 हो जाएगा। 4 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा, और 4 और 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बीच वाला 2 आएगा। 4 2 को मल्टीप्लाई करने पर 8 और 4 और 2 को सब्ट्रैक्ट करने पर 2। क्लियर। यहाँ पर x लगा हुआ है तो हम यहाँ पर भी x लगाएंगे, यहाँ पर भी x लगाएंगे, है। ये माइनस है तो यहाँ माइनस लगाएंगे, ब्रैकेट में बंद कर देंगे। क्लियर। अगर ये चीज़ समझ में आ जाए तब फैक्टराइज करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमें इस 2x को हटाना है, 2x की जगह पे इसको लिखना है। तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस उतारना पड़ेगा, और ये हो जाएगा 4x माइनस 2x माइनस 8। क्लियर। x स्क्वायर ब्रैकेट के पहले अगर माइनस लगा है तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ब्रैकेट हटाते समय ये साइन चेंज हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, -4x प्लस 2x माइनस 8। क्लियर। अब इन दोनों में कॉमन लेना है, तो ये x कॉमन लेंगे तो यहाँ ब्रैकेट में क्या मिलेगा, x माइनस 4। दोनों में x कॉमन लेंगे, x माइनस 4। यहाँ प्लस लगा है तो ये प्लस हमको उतारना पड़ेगा। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 और 8 में 2 कॉमन होगा। अब यहाँ से मिलेगा x, और यहाँ से 2 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 8 आ जाए, 4। 2 में 4 मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों कॉमन है ना, तो हमें एक ब्रैकेट में क्या मिल जाएगा, x माइनस 4, और दूसरे ब्रैकेट में मिल जाएगा x प्लस 2। इसके बाद मैंने आपको क्या कहा था, ये 0 कब होगा, ये 0 तब होगा जब या तो ये 0 हो, या तो ये 0 हो, या तो दोनों 0 हो, है ना। तो हमें लिखना पड़ेगा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। ये 0 होगा व्हेन x माइनस 4 इक्वल टू 0, या तो ये 0 हो है, और x प्लस 2 इक्वल टू 0, या तो ये 0 या तो दोनों 0, है ना। तो इस लाइन को सॉल्व कैसे करा जाएगा, इफ अगर हम x माइनस 4 इक्वल टू 0 लेते हैं, है, तो बताइए x इक्वल टू क्या आएगा, 4 आएगा। माइनस 4 को इधर ले गए, 4 आ गया। अगेन इफ अगर हम इसको 0 लेते हैं, x प्लस 2 इक्वल टू 0 लेते हैं, तो x इक्वल टू क्या आएगा, -2, है ना। तो हमने आपको ये बताया था कि ये जो x की वैल्यू आ रही है ये क्या है, जीरोज़ है। तो ये फाइंड द जीरोज़ ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल,
हमने ये जो सॉल्यूशन किया है ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का सॉल्यूशन हमने कर लिया है ना, लेकिन अभी ये वाला नहीं किए हैं ना। अब हम लोग एक काम करेंगे, इस क्वेश्चन को करने से पहले इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लिया जाए। ये बताइए सम ऑफ जीरोस कितना होगा? बेटा आपको मिला है 4 और मिला है -2, तो सम ऑफ जीरोस कैसे निकलेगा? जब हम 4 को और -2 को ऐड करेंगे। जब हम 4 को और -2 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 - 2 2 हो जाएगा, अपॉन 1 होगा कि नहीं होगा? अब ये बताइए सम ऑफ जीरोस का फार्मूला हम क्या लिखवाए थे? याद करो, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x², यही लिखवाए थे ना। तो अब इसको आप मिलाइए इसमें क्वेश्चन में, ये माइनस लगा है। कोएफिशिएंट ऑफ x क्या होता है? यहाँ पर देखिए x का कोएफिशिएंट क्या है? -2 है कि नहीं? x का कोएफिशिएंट -2 है कि नहीं? अगर हम इसकी जगह पर -2 लिख दें, लिखेंगे नहीं, समझेंगे हैं? कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है? -2। और अगर हम यहाँ पर -2 लिख दें और इस माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आएगा कि नहीं आएगा? 2 आएगा ना। अब ये बताइए कोएफिशिएंट ऑफ x² कितना है? x² का कोएफिशिएंट कितना है? 1, और यहाँ भी 1 लिखा हुआ है। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि ये जो सम ऑफ जीरोस है ये वेरीफाइड है। सम ऑफ जीरोस क्या है? वेरीफाइड है। बिल्कुल सेम उसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे निकलेगा? ये जो 2 नंबर आए हैं ना, इसको मल्टीप्लाई करना। 4 × -2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 8/1, सॉरी -8/1 है ना। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फार्मूला क्या था? कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। अब ये नीचे वाला टर्म तो एकदम वेरीफाई ही है भाई, x² का कोएफिशिएंट 1 है तो यहाँ 1 आ रहा है। अच्छा, कांस्टेंट टर्म कितना है यहाँ पे? -8। अगर हम यहाँ पर -8 लिखते हैं तो क्या ये -8 मैच खा रहा है कि नहीं खा रहा ना? तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? इस क्वेश्चन को समाप्त कैसे करेंगे? वेरीफाइड, है ना। तो हमने ये दूसरा पॉइंट भी इस तरीके से सॉल्व किया, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोएफिशिएंट। जीरोस का मतलब सम ऑफ जीरोस निकाला, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाला और उसको किससे मैच किया? कोएफिशिएंट से मैच किया ना। तो हमने देखा कि हमारा ये क्वेश्चन सही है, ठीक। इसी के जैसा नेक्स्ट क्वेश्चन 4s² - 4s + 1। अब थोड़ा जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे।
देखो इसको मल्टीप्लाई किए 4 आया, 4 का हमने पेयर बनाया, इस प्लस पे टिक लगाया, है ना। तो हम ये देख रहे हैं कि 4s² माइनस 4s प्लस 1, 4 और 1 का मल्टीप्लाई 4 आया, और 2 नंबर हमें ऐसा ढूंढना है जिसको जोड़ने पर 4 आए। तो ऐसा हो नहीं रहा है ना। तो इसको हमें दूसरे मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा, इसको हमें दूसरे मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। इसमें हमें निकालना पड़ेगा डिस्क्रिमिनेंट। क्या निकालना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है b² माइनस 4ac, ये फार्मूला होता है ना। तो b², अब यहाँ पर देखिए ये a है, ये b है, ये c है। तो b कितना है यहाँ पे, -4 है, -4। तो हम इस b की जगह पर -4 लिख करके स्क्वायर कर देंगे, और -4 a और c की जगह पर क्या लिखेंगे, a ये है, c ये है। a की जगह पर बेटा 4 लिखेंगे और c की जगह पर 1 लिखेंगे। इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, अब -4 4 जा 16, 16 1 जा 16। तो बेटा ये बताइए दोनों को सॉल्व करने पर कितना आया, 0 आया। अब एक बात आपको बताना हमको बहुत ज़रूरी है कि अगर d की वैल्यू 0 आती है, अगर d की वैल्यू 0 आती है तो पॉलिनोमियल ऑफ x हैविंग 2 इक्वल रियल रूट्स होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे d की वैल्यू 0 आती है तो हमारे पॉलिनोमियल का कितना रूट मिलेगा, 2 रूट मिलेगा, रियल रूट मिलेगा और इक्वल रूट मिलेगा। ठीक, अब ये हम कैसे निकालेंगे, देखिए x इक्वल टू -b/2a एंड -b/2a, ये फार्मूला होता है ना। ये फार्मूला आप याद कर लीजिए कि 2 रूट होंगे तो 2 रूट ये रहे, x की वैल्यू को ही तो रूट कहा जाता है, जीरोस कहा जाता है, सॉल्यूशन कहा जाता है। तो ये आपके 2 रूट है और दोनों की वैल्यू इक्वल है ना, और रियल रूट है। तो अब आप ये बताइए क्या हम इस फार्मूले में रख करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं। तो हम लिखेंगे सिंस px हैविंग 2 इक्वल रियल रूट्स, क्योंकि px के 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे। नाउ x की वैल्यू हो जाएगी बेटा -b/2a, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -b की वैल्यू यहाँ पे कितना है,
-4 2 इंटू ए, 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 4 है ना, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/8 और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1/2। तो बेटा जैसे हमने इसका निकाला है 1/2 वैसे ही दूसरा वाला भी 1/2 ही आएगा ना, है। तो इस तरीके से हम लिखेंगे हैंस जीरोज ऑफ px is 1/2 and 1/2। दो जीरोस हमें मिले 1/2 एंड 1/2 ना। तो हमारा फाइंड द जीरोस तो निकल गया। अब हमें इसे वेरीफाई करना है, जैसे हमने वेरीफाई किया था। तो वेरीफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वेरीफाई करने के लिए हम लोग करेंगे सम ऑफ जीरोस निकालेंगे, सम ऑफ जीरोस निकालेंगे, कितना आएगा इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 कितना आएगा। अरे भाई दो जीरोस है ना 1/2 एंड 1/2, दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा हाफ और हाफ 1। तो क्या हम इसको 1/1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अच्छा इसको आप कंपेयर करिए इसके साथ, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर सॉरी x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। थोड़ा सोच के बताइए कि कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है यहाँ पर, सॉरी यहाँ x नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे s और यहाँ लिखेंगे s स्क्वायर। तो s का कोएफिशिएंट यहाँ कितना है -4। अगर हम यहाँ -4 रखते हैं तो -4 और ये वाला माइनस +4 हो जाएगा। अब आता है कोएफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर। s स्क्वायर 4 है, ऊपर भी 4 नीचे भी 4, 4 से 4 कट गया तो ये 1/1 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। इसको हम कुछ इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं 1/1, यहाँ पर आप ऐसे कर दीजिए इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ s -4 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर 4 दैट इज इक्वल टू 4/4। काटे तो 1/1 आया है ना। तो इस तरीके से हमें ये पता लगा कि सम ऑफ जीरोस तो वेरीफाइड है, वैसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, 1/2 और 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 1/4 आएगा। और यहाँ पर इसको किससे कंपेयर करना है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर। इसको कंपेयर कर लीजिए, यहाँ देखिए कांस्टेंट टर्म 1 है और कोएफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर 4 है। तो इस तरीके से हमने जाना कि ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी हमारा वेरीफाइड है और सम ऑफ जीरोस भी वेरीफाइड है। तो यहाँ पर लास्ट में वेरीफाइड लिख करके इस क्वेश्चन को समाप्त करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।